देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। इंदौर में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, परंतु सम्मेलन के दूसरे दिन प्रवासी भारतीयों के कुछ वीडियो चर्चा में आए जिन्होंने अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई। सीधे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को आड़े हाथों लिया। इसी बात को लेकर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिनमें उन्होंने जिम्मेदारों के साथ भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा 3500 से अधिक प्रवासी भारतीयों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिन्हें पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पा रही। कुल 300 करोड़ रुपए 3 दिनों में आयोजन में लगाए। दरअसल प्रवासी भारतीय सम्मेलन कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को निमंत्रण नहीं मिलने पर भी निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने नाराजगी जताई। साथ ही प्रवासी भारतीयों के साथ ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में हुए दुर्व्यवहार से इंदौर की छवि देश भर में खराब करने का भाजपा पर आरोप लगाया। बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी कल इंदौर आए, जहां उन्होंने प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। वहीं कई ऐसे प्रवासी भारतीय कार्यक्रम में शामिल होने से वंचित रह गए, जिसके बाद कई NRI अतिथियों ने नाराजगी जताई। इसी को लेकर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने पत्रकार वार्ता आयोजित की और भाजपा पर जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग करने और देश पटेल पर NRI के दुर्व्यवहार से इंदौर का नाम खराब होने की बात कही। वहीं नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने प्रवासी भारतीयों के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर CM शिवराज से प्रदेश की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगने की बात की है। पिछले हम लगभग 6 महीने से नगर निगम और पूरा प्रशासनिक अमला या प्रवासी भारतीय प्रोग्राम को लेकर मेहनत कर रहा था। वो पिछले 2-3 महीने से पूरे शहर को सिर पे उठा रखा था नगर निगम ने कि ये काम करना, वो काम करना, और आखिरी में काम का जब समय आया तो वो आखिरी मोमेंट पे ही काम हुआ। तो आखिरी मोमेंट पे किस प्रकार का काम होगा उसकी भी आप सोच सकते हैं। लेकिन अगर हम अप्रवासी सम्मेलन की बात करें, इन्वेस्टमेंट को लेकर बात करें, रोजगार या नौकरी को लेकर बात करें, जिस तरह की आशा और विश्वास था इंदौर शहर की जनता और हम कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी था। ठीक है, सरकार आती जाती रहती है, लेकिन सबसे पहले हमारा शहर, प्रदेश और देश है कि वो तरक्की कैसे करे। सब लोगों ने, इंदौर शहर की जनता ने तमाम तकलीफ़ें सही, इस दौरान तमाम जगह जाम लगे, ट्रैफिक को लेकर दिक्कत आई, लेकिन उसके बावजूद भी एक आशा की किरण थी कि कोविड के बाद तमाम नौकरियां चली गई, व्यापार व्यवसाय नष्ट हो चुके हैं। तो ये अब अप्रवासी भारतीय सम्मेलन एक आशा की किरण के साथ, एक आशा की किरण लग रहा था इंदौर शहर के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को कि कुछ नया होने वाला है। लेकिन जो घटना कल घटी, जिस तरीके से अप्रवासी भारतीयों के साथ में दुर्व्यवहार हुआ, जिस तरीके से बेइज्जती हुई और जो घटना घटी, वो निश्चित रूप से हमारे देश के लिए, हमारे देश के सम्मान के हिसाब से अतिथि देवो भव की संस्कृति जो हमारी है, उसको ठेस पहुंची, उसको धब्बा लगा। और ये करने वाले वो लोग हैं जो पिछले 2 महीने से प्लान कर रहे थे, यहाँ पे ऐसा करेंगे, वहाँ पे ऐसा करेंगे। कहाँ गई आपकी प्लानिंग? और सबसे पहला तो हमारा सवाल है, वो सभी करता धरता मुख्यमंत्री जी से लेकर सभी लोग, जिन लोगों के हाथ में समिट का कामकाज था, कि आप 1,500-2 हज़ार की कैपेसिटी वाले हॉल में 3-3.5 हज़ार लोगों को कैसे बिठाएंगे? एक के ऊपर एक बिठाएंगे कि उसमें कोई वो बीच में कोई गैलरी वैलरी थी कि इस प्रकार से बिठाएंगे? मतलब समझ ऐसी ना समझी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये छोटी मोटी नाम समझी नहीं है भाई। यहाँ पूरे देश का मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया सारा था और उसने देखा कि इतने बड़े लेवल पे कोई सम्मेलन हो रहा है, प्रधानमंत्री जी जिस प्रोग्राम में आ रहे हैं और वहाँ इतनी अव्यवस्था फैली हुई है। हम हाथ जोड़ के, पैर पड़ के लोगों को लेके आए थे कि आपको ये दिखाएंगे, आपको वो करेंगे, आपको इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, प्लॉट की बात करेंगे, फैक्ट्री की बात करेंगे। वो सब बात तो अलग चली गई और ये विषय अलग हो गया। आज पूरे शहर में चर्चा का विषय है कि भाई ऐसी क्या नासमझी थी, ऐसी कि आपके क्या दूरदृष्टि नहीं थी या सोच नहीं थी कि कितने लोग आएंगे, किस प्रकार से आप बिठाएंगे, जबकि आपने कार्ड्स भी बनाए लोगों के। तो क्या किस सोच के साथ में प्रोग्राम करा था कि हमारे देश की बेइज्जती कराने के लिए, कि इंदौर शहर की जनता के साथ आपने, जो जनता बड़ी आशा भरी निगाह से देख रही थी कि इंदौर शहर में कुछ अच्छा होगा, लेकिन आपने देखा कि जिस तरीके से कल घटना घड़ी वो अशोभनीय है, निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से उसका विरोध करती है, भर्त्सना करती है कि शिवराज सिंह जी चौहान को इंदौर की जनता, मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहिए कि आपके कारण आज हमारी देश की संस्कृति को बड़ा धब्बा लगा। भैया, आपको लगता है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था, लोग पैसा लाखों रुपया खर्चा करके विदेशों से आया है, ऑनलाइन में दिख तो रहा है कि इतने लोगों ने रजिस्टर्ड किया है,
3,500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, तो उसकी व्यवस्था होनी थी, वो नहीं हुई है। जी बिल्कुल। अगर आज जैसे हमारे घर में शादी होती है तो हम 2000 का प्रोग्राम करते हैं, तो उसके हिसाब से गार्डन या जितने रूम्स हमारे बाहर के मेहमान आते हैं उनके लिए रूम्स, उनके चाय नाश्ता का प्रबंध व्यवस्थित ढंग से करते हैं कि हमारा एक एक मेहमान खुश हो। वो तो शादी की बात है, लेकिन ये तो हमारे शहर, प्रदेश और देश की बात हो रही है, तरक्की को, विकास को लेकर बात हो रही है। लेकिन जब इतने असंवेदनशील लोग रहेंगे तो कहाँ से विकास आएगा और कहाँ से लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे और कैसे हमारे शहर और हमारे देश की अच्छी छवि बनेगी। इन लोगों की सोच ही नहीं है। पढ़े लिखे जब कमलनाथ जी थे तब मैग्निफिसेंट एमपी आया, इंदौर शहर की जनता के पेट का पानी भी नहीं भला, इतनी बड़ी समिट हो गई, तमाम MOU साइन हुए और तमाम काम अपनी गति पकड़ने वाले थे कि तथाकथित लोगों ने अच्छी खासी चलती सरकार को गिरा दिया। निश्चित रूप से जो बदनामी हमारे देश की, हमारे शहर की इन लोगों ने करी है, उसका बदला इंदौर शहर की जनता, मध्य प्रदेश की जनता 2023 के अंत में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें बदला लेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे कमलनाथ जी, और एक वापस से एक विकास की नई इबारत की शुरुआत होगी और मध्य प्रदेश में रोजगार के, व्यापार के, नौकरी के नए अवसर पैदा होंगे और इस प्रकार से दिखावा और खिलवाड़ नहीं होगा। भैया आपको लगता है आपको पूरे कार्यक्रम से इग्नोर किया कांग्रेस पार्टी को, आमंत्रण नहीं मिला? नहीं, निश्चित रूप से, चूंकि ये प्रोग्राम इंदौर शहर का था, नगर निगम इंदौर इसमें लीड कर रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी की जितने करता धरता है इन लोगों को हमको विश्वास में लेके शामिल करना था। बोलने से कुछ नहीं होता। हम लोगों के पास किसी के पास कार्ड ही नहीं आए, बुलाना तो बहुत दूर की बात हो गई है। ऑफिशियली कार्ड भी नहीं आया नगर निगम से या कहीं से सरकार की तरफ से कि आपको इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया जाता है। हम लोग कोई ऐसे तो है नहीं कि वहाँ जाके इनका प्रोग्राम बिगाड़ते या कुछ भी बात करते, सबको समझ है, क्योंकि हमारे देश का सम्मान मामला था, हमारे शहर के सम्मान का और प्रभुता का मामला था, तो हम लोग भी इतने नीचे स्तर पर, लेकिन इन लोग 100% ये अप्रवासी भारतीय सम्मेलन पूर्ण रूप से फेल्यूर है। 200-300 करोड़ रुपए की बर्बादी है। इंदौर शहर की जनता लंबे समय तक परेशान हुई और इसके एक एक चीज़ का हिसाब 2023 के अंत में इंदौर शहर की जनता लेगी। चिंटू भैया